द वायरल से आज हमारी मुलाकात भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल मिश्रा एवं एसआई संयोजक भाजपा जिला मंडला जयदत्त झा से मुलाकात हुई है। इसके पूर्व हमने आपकी मुलाकात कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मशकोले से करवाई थी और एसआई के बारे में उनके और उनकी पार्टी के विचार हमने जाने थे। आज हम मिलवा रहे हैं आपको भाजपा के लोगों से। मैं राकेश शाह द वायरल से हूँ। आज मेरे साथ में एसआई के मुद्दे पर बात करने के लिए मंडला जिला के भाजपा जिला अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल मिश्रा जी साथ में हैं। अब उनसे अपन आगे चर्चा करते हैं। अच्छा जी बताइए, जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआई की प्रक्रिया चालू की है मंडला पूरे देश में, मतलब एमपी में पूरा चालू है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 4 दिसंबर लास्ट डेट है। तो इसमें आपकी पार्टी का क्या योगदान है, क्योंकि ये जिला अपना बहुत पिछड़ा माना जाता है, एजुकेशन % बहुत कम है, तो ऐसे में लोगों को मोटिवेट आप लोग कैसे करते हैं? राकेश जी, पहले तो भाजपा कार्यालय में आपका और द वायरल का बहुत स्वागत है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, इस पर एक बहुत ही बड़ा विजन और एक लंबा कार्यक्रम दिया गया है। दिसंबर 4 तक घर घर जा रहे हैं हमारे जो गवर्नमेंट के हैं BLO, ब्लॉक लेवल बूथ लेवल ऑफिसर, और हमारे जो BLA 1 हमने विधानसभा में एक बनाया, हमारे कार्यकर्ता जो है पदाधिकारी हैं उसमें से BLA 1 3 विधानसभा के 3 बने हैं और BLA हमारे जो प्रत्येक बूथ में है वो बहुत संजीदगी से हमारे BLO के साथ में घर घर जाके कौन सी बेटी बहू घर आई है, कौन यहाँ से गए हैं, कौन का मृत हो गया है, कौन लीगल है, कौन इनलीगल, इन सब मुद्दों पर एक एक घर जाकर बहुत संजीदगी से काम हो रहा है। आपको बताना का मेरे को मतलब सौभाग्य है कि मंडला अभी वर्तमान में 86 पॉइंट समथिंग% पूरा कर चुका है, उसके फॉर्म जमा हो चुके हैं। हमारे जो टोटल 9,40,000 के आसपास हमारे जो हैं वोटर हैं उस पर पूरा काम चल रहा है। और हमारे आप जो अभी आपने बात बोली थी कि हमारा पिछड़ा जिला है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा मवई है, घोटास है, घुघरी है, यहाँ तक काम हमारे BLA बहुत संजीदगी से कर रहे हैं और वे पार्टी के निर्देश ऊपर से प्राप्त हुए हैं, उनका पालन कर रहे हैं। इसमें आपको जैसे ग्रामीण इलाकों हैं उसमें कहीं आप लोग को दिक्कत आती है लोगों को समझाने के लिए? थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमारी बात चल रही थी, VC का हम लोगों की थी, उनने ये बोला कि कुछ लोग जो पुराने वीडियो हैं, भ्रामक वीडियो जो यहाँ तहाँ से आते हैं, उनको लेकर बहस कर रहे हैं हमारे BLA से और BLO से। पर जो शासकीय नियमावली है उसको दिखा के लोग कन्विंस करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। फिर उनको ये लगता है कि यार यदि हम ज़्यादा बहस करेंगे तो नाम बढ़ जाएगा, तो वो कन्विंस भी हो रहे हैं। ये वास्तव है। जैसा आपने बताया कि करीब 50% अपना काम पूरा हो चुका है ऐसे का? नहीं, 86%, ठीक है ना। तो इसमें कहीं आपको कुछ अनेकता देखी गई है मिलने वाली सामने? अभी जो मेरे पास हमारी पार्टी का मोटा मोटी हमारे पास जो आया है डिटेल, पूरे जिले भर में 24,000 के आसपास के नाम ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं। उसमें किसी समुदाय जाति वर्ग विशेष की बात अपन नहीं कर रहे हैं, पर जिनके डिटेल्स नहीं आ पा रहे हैं, जो 2030 से मेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। पर वो भी सब सुलझा ले जाएंगे और अपन लोग उनको बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई ये आपके हित में है। कल SIR के बाद जो परिस्थितियाँ बनेंगी, अच्छे लिमिटेड लोग होंगे जो लीगल हैं, तो आपको योजनाओं का फायदा भी मिलने वाला है। जो यहाँ वहाँ अदर लोग ले रहे हैं जो उसके इंटाइटल नहीं है, उसके काबिल नहीं है, तो लोग कन्विंस भी हो रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं बात कर रहा था घुघरी की सलवार मंडल से, तो वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। हमारे BLO को BLA सहयोग कर रहे हैं और BLA को जनता सहयोग कर रही है। ये एक अच्छी चैन बनी हुई। अच्छा, अभी तक में कभी ऐसा पाया गया है कि किसी के 2 वोटर ID कार्ड हो? बहुत से लोग आ रहे हैं। जो मैंने आपको बताया ना 24,000 जो है ना, उसमें ये अनियमितता है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, कहीं एक विधायक की चुनाव लड़ी थी, वो पूर्व विधायक है और 2003 उनका नाम नहीं है, तो मैच नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्याएं भी आ रही है। पर उसका 4 दिसंबर के बाद कई जगह लोग फोटो के लिए बोल रहे हैं कि भाई फोटो अच्छी नहीं है,
तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है कि दिसंबर 4 के बाद वो नए सिरे से उसमें फॉर्म इशू करेंगे और अपना जो अच्छा फोटो लगना है मान लो तो वो अलग करके वो करने के वाले हैं। पर अभी जो पहला टारगेट वो ये है कि 100% हम SIR में जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसको हम मैच कर सकें, फॉर्म भर सकें, फॉर्म वापस लौट आए। कोई ऐसा व्यक्ति जो लीगल नहीं है तो वो कटे भी ना और इलीगल जुड़े भी ना, ये एक बड़ा प्रयास हमारा है। अच्छा, जैसे इसकी लास्ट डेट आपने बताया 4 दिसंबर है, इसके बाद जैसे कि कुछ लोगों के आपके फॉर्म जमा नहीं हो पाते हैं, कुछ मतदाता छूट जाते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? अब देखिए ये तो चुनाव आयोग तय करेगा बाद में, ऐसा भी कोई हम लोग के पास नहीं है। हम लोग को तो ये तय किया गया है कि दिसंबर 4 ही लास्ट डेट है। फिर जो सेकंड स्टेप उसका होगा दिसंबर 12 तक ऐसा है, तो वो तो अलग बात है। पर हमें लगता नहीं कि कुछ इसमें कोई डेट बढ़े। अब कोई विशेष ही स्थिति बन जाए और चुनाव आयोग यदि कुछ निर्णय ले तो अलग विषय है। बाकी हमारे जो निर्देश हमको ऊपर से मिले पार्टी से वो दिसंबर 4 के ही मिले हैं और हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम 86 पॉइंट समथिंग में पहुंच चुके हैं आज जिले की, मतलब हमारे BLO और BLA के प्रयासों से। ये हमें लगता है कि हम अपना जो टारगेट है उसको हम टच करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। आज मेरे साथ में भाजपा के जिला संयोजक SIR एवं सांसद प्रतिनिधि मंडला श्री जयदत्त झा जी बैठे हैं। आज उनसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अपने ज़िले की SIR की क्या स्थिति है उस बारे में। आपको नमस्कार। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि हम स्वच्छ निर्वाचन प्रजातंत्र को मजबूत करें, इस दृष्टि से हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी एक 4 नवंबर को कार्यशाला की भोपाल में। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी और जबलपुर संभाग जो देख रहे हैं प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राहुल कोठारी जी के नेतृत्व में, और उस पर यह तय किया गया कि निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है जिले स्तर पे मतदान केंद्रों में जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है उसमें पार्टी संगठन का क्या योगदान रहेगा। हमारे जो BLA 2 हम जो बनाते हैं बूथ लेवल पे, जो हमारे एजेंट पार्टी के बैठते हैं, इनके साथ BLO के साथ सामंजस्य बना के और इस अभियान को कितने नीचे तक और कितने अच्छे से हम पूरा कर सकते हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस पे मुझे जिला संयोजक का दायित्व दिया गया। हमने तीनों विधानसभा में BLA 1 बनाया, जो हमारे जिले के महामंत्री हैं तीनों, वो एक बिछिया विधानसभा, निवास विधानसभा और मंडला विधानसभा के BLA 1 945 बूथ मंडला में मतदान जहाँ पे किया जाता है, 945 बूथ पे हमने 945 BLA 2 बनाए, उनके फॉर्म जमा करे हमने निर्वाचन आयोग में और उनके कार्ड बनने की प्रक्रिया जारी की। कल तक की स्थिति में मंडला में लगभग 85% जो काम हुआ, जिसमें गणना प्रपत्र मतदाताओं से लेके और जमा करने का काम, तो हम परसेंटेज ऐसा निकालते हैं इसमें निर्वाचन आयोग जो हमको जानकारी देता है कि कंप्यूटर में जिसका डिजिटलीकरण हो जाता है उसको हम मानते हैं कि ये काम हो गया जी। इस पे हम अभी 85% में, विधानसभा वाइज देखें तो 83, 77 और 81 ऐसा परसेंट तीनों का चल रहा है। मंडला जिले में हमारे जो BLA 2 हैं वो BLO के साथ सामंजस्य बनाए हुए, हम उनसे अपील करते हैं कि हमारे जो कमजोर मतदान केंद्र, मतलब इसका मतलब ये कि पिछले विधानसभा लोकसभा में जहां कम वोटिंग हुई, चूंकि ये एक अच्छा अभियान है, एक हमको अवसर मिला है, तो हम उन बूथों पे देखें कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो, और इसके साथ साथ सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं कि आप अगर वोटर नहीं हैं, आप मतदाता नहीं हैं, आप नागरिक नहीं हैं, तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। ऐसी सब बेसिक जानकारियों के साथ हमारे लोग काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी इस पे मतलब पूर्ण डिजिटलाइज करने में समय हमारा नज़दीक आने वाला है। क्या मंडला जैसे भौगोलिक स्थिति में बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं और चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासियों में एजुकेशन का बहुत कम परसेंट है यहाँ का, तो कई बार ऐसी दिक्कत भी आती होगी कि आदमी SIR का मतलब नहीं समझता होगा क्यों जरूरी है, जैसे में कैसे आप समझाते हैं हम लोगों को?
इस विषय को लेके मैं तो बिल्कुल खुले दिल से, क्योंकि मैं भी अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, जिला प्रशासन की मैं तारीफ करूँगा। और जो आयोग के जो बीएलओ काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे जो प्रशासनिक लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, पटवारी हो, टीचर्स हो, मौसम भी थोड़ा सा प्रतिकूल है, ठंड का समय है, लोगों के घर में कटाई गहनी भी चल रही है। उसके बाद भी जो प्रशासनिक अमला जिस तरीके से काम कर रहा है, तो मंडला की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इसका जो एक चैलेंज बन के खड़ी हुई है, इसका बाखूबी वो इसका सामना कर रहा है, तब हम जाके 84-85% में पहुंचे। हमारे कार्यकर्ता या हमारे भारतीय जनता पार्टी के बीएलए हम बोल दें, या हमारे मंडल के पदाधिकारी बोल दें, जैसे बीएलओ किसी घर में गया और वहां पे पता चला कि वो कटाई में गए हुए हैं, लोग बाग नहीं है, तो उनके खेत तक उनको पहुंचाना, वहां खबर करना, उनको समय पे लाके फॉर्म जमा करवाना, ये सब हमारे कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे आपका जो कहना है कि एक चैलेंज तो है इस समय में काम करना मंडला जैसी जगह में, पर चूंकि काम मिलके किया जा रहा है और पूरी मेहनत के साथ किया जा रहा है, तो परिणाम आपके सामने है कि हम 86% में अभी खड़े हैं। 4 दिसंबर तक इसको पूरा करना है। अगले फेज में फिर नाम जुड़वाने की और नाम कटाने का, जो जब मतदाता सूची फाइनल 9 दिसंबर को जारी हो जाएगी, उसके बाद फिर दूसरा अभियान चालू होगा। तो पहले हम इस अभियान को पूरा करने के लिए जैसी शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे सामने आ रहे हैं। आपके जो बीएलएड बोल रहे हैं, बीएलएड भी बता रहे हैं, तो इनका कोई प्रशिक्षण भी हुआ है और कितने दिन का हुआ है, नहीं हुआ है? प्रशिक्षण कार्यशाला हमने की है। हमको प्रशिक्षण दिया गया भोपाल में 4 नवंबर को। उसके बाद आके हमने हमारे 19 मंडल संगठन के हिसाब से, तो हम मंडल पे स्तर पे काम करते हैं, तो हमने 19 मंडल की कार्यशाला की, जिसके हमने 19 प्रभारी बना दिए। 19 प्रभारियों ने 19 मंडल के कार्यशाला में हमारे जो बूथ अध्यक्ष हम पार्टी के संगठन से बनाते हैं, बूथ अध्यक्षों की कार्यशाला हुई। फिर जाके बूथ समिति पे इसको बूथ स्तर तक हम लेके गए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैडर वाली जो पार्टी हम कहते हैं, वो हमारे किसी भी अभियान में आपको दिखेगा, चाहे हम आत्मनिर्भर भारत पे काम करें, चाहे हम वंदे मातरम पे काम करें, चाहे हम SIR पे काम करें, तो हमारी पहली इकाई जो राष्ट्रीय संगठन से जो चालू होती है, वो बूथ स्तर पे जाके खत्म होती है, और उसी बेस पे हमारा पूरी संरचना तैयार होती है। अच्छा, आपके जो बीएलए जो काम कर रहे हैं अभी, तो इनके लिए कोई मानदेय भी तय किया गया पार्टी की ओर से? नहीं, किसी अच्छा सब नहीं, मानदेय कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे एक सामान्य तौर पे व्यवहारिक जो पक्ष कहलाता है कि भाई आप कहीं जा रहे हो, चाय नाश्ता की कुछ व्यवस्था हम अपने कार्यकर्ताओं से बोलें, किसी को गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता है, अगर वो सक्षम नहीं है, तो हम अपने लोगों से बोलते हैं कि इसको सहयोग करना है। इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस काम को हम पूरा करने जा रहे हैं। और मैं फिर से आपके माध्यम से बीएलओ जो प्रशासनिक लोग काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, खुद के परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 बजे रात तक ये अभियान पे लोग बाग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुए लोग काम कर रहे हैं, बहुत तारीफ की बात है। थैंक यू। आपने सुना दोनों भाजपा पदाधिकारियों के SIR के बारे में उनके विचार, और इसके पूर्व आपने सुना था डॉक्टर मस्तकोले जिला अध्यक्ष कांग्रेस के विचारों को। यही मूलभूत अंतर है दोनों पार्टियों के विचारों में, जो आप कितना समझ पाए मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन एक बात है कि भाजपा जहाँ पे उस चीज़ को SIR को पॉजिटिव रूप में लेके चल रही है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने BLA को जागृत करने की लगी हुई है, वहीं पे कांग्रेस का पक्ष थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आता है। ये नहीं है कि इसके पहले कभी SIR ना हुई हो, ये बात हर कोई कहता है कि SIR पहले भी हुआ है, लेकिन कभी भी SIR का विरोध नहीं किया गया। तो क्या वजह है कि आज 2025 में जब SIR हो रहा है तो इसके लिए कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल एकदम से सड़कों पे आ गए हैं? बंगाल में ममता बनर्जी बोलती हैं कि SIR नहीं होने दूंगी, उन्हें चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। अखिलेश यादव यूपी में कह रहे हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक SIR नहीं होने दूंगा। आखिर वजह क्या है? क्या आप भारतीय नागरिकों के मताधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं? उनके अधिकारों को छीनकर आप बाहर के लोगों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको मतदाता बनाना चाहते हैं। आखिर चाहते क्या हैं आप?
और ये सब मुद्दे जो होते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं। इस पर सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर सत्ता के साथ में क्यों नहीं खड़ी होती हैं, ये आपको विचार करना है। ये आपकी सुरक्षा, आपकी राष्ट्रीयता और आपके विकास की बातें हैं। ये राष्ट्र आपका भी है। जो लोग कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का, हमारे बाप दादाओं का है, तो आप सोचिए आप भी उसमें शामिल हैं। ये नहीं है कि ये राष्ट्र जो है सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टियों का ही है। इसमें विचार कीजिएगा और आगे भी हम लोग ऐसे ही ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे लेकर द वायरल हमेशा आपको लोगों से मिलवाता रहेगा, उनके विचारों को आपके सामने रखता रहेगा। धन्यवाद।